ओम शन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा वक्तवक्तारौतमां वक्तवक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दहिस्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते नमः परमात्मने नमः। भगवान जगत नियंता जगताधार सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी सर्वसाक्षी प्रभु की असीम कृपा पात्र प्रियजन सुहृदजन, व्यास पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, आज के दिन जगत गुरु व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन की ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि भक्त जो है गुरु के शरण में जाकर के श्रद्धा भाव से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है गुरु के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से निर्देश लेकर जीवन में साधनारत होकर के जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करता है। गुरु शब्द जो है हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति को के जीवन में नया जो है प्रकाश भर दे, उसका जीवन कारण की ओर उन्मुख हो जाए और अपने जीवन को नर से नारायणत्व, जीव से शिवत्व और पुरुष से पुरुषोत्तम की ओर चलता हुआ जीवन को धन्य बना ले। गोस्वामी जी के सिद्धांतानुसार गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के मार्गदर्शक की जो है संसार सागर से अगर पार जाना है असंभव है। ठीक है, कई कृपा भगवत कृपा पात्र जीवात्माएं जीवन को धन्य कर लेती हैं बिना मार्गदर्शक के, लेकिन ऐसा देखा कम जाता है। जीवन में मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। कबीरदास जी ने भी बड़े सज भाव से कहा, भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। गुरुदेव आपको बार बार धन्यवाद है, बार बार प्रणाम है। आपने जो गोविंद का दर्शन करा दिया, गोविंद का परिचय करा दिया, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं तो जानता ही नहीं था कि यह हमारा मूल कारण कौन है। आपने जो बताया है, इसलिए आप जो है आपको सतत प्रणाम है और बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करता हूँ। और इसी भाव को आज जो है समाज में कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। कई लोगों की ऐसी मानता है कि गुरु ना, लक्ष्य तो परमात्मा है, गुरु जो है मार्गदर्शक होता है। याद रखना, गुरु को यदि आप लक्ष्य मान लिए तो भटक जाओगे। गुरु मार्गदर्शन करता है, उसके दिशा निर्देश में आप जो है अपने कारण के सानिध्य को प्राप्त करो, जीवन को धन्य करो, परमात्मा की कृपा के भाजन बनो। गुरु जो है मार्गदर्शक है, ऐसा ऋषियों का सिद्धांत है, महापुरुषों का, और वास्तव में यही सही निचोड़ है। गुरु दिशा निर्देश करता है, चलना है आपको। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, भाई देखो सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहीन आस। सचिव वैद्य गुरु,
ये अपने धर्म से च्युत हो गए किसी बस। किस बस? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलें भयास। प्रिय बोलते हैं भय और आस से। किसी प्रकार का भय है कि शिष्य नाराज हो जाएगा और यह जाएगा तो चार भगत और चले जाएंगे, इसलिए चाटुकारिता बस जो है सही रूप से मार्गदर्शन न करना, उसके हाँ में हाँ मिला देना। तो वह गुरु और इसके जाने से और भी शिष्य जाएंगे तो हमारी आमदनी बंद हो जाएगी, हमारा प्रचार कम हो जाएगा। प्रिय बोलें भयास, सचिव भय बस और आस बस, यदि वह भी राजा का को सही राय नहीं देता तो प्रजागत जो है, जो व्यवस्था है सब छिन्न भिन्न हो जाती है, राजा अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार से यदि गुरु भय और आस बस जो है, किसी प्रकार के लालच बस जो है प्रजागत धर्म का सही रूप से निर्देश नहीं करता, अपने शिष्यों को सही रूप से दिशा निर्देश नहीं, धर्म के सार को नहीं समझाता, तो जो शिष्य का या प्रजागत जो धर्म है वह राज धर्म तन तीन कर हूँ बेगी ही नाश। वैद्य जो है यदि कहीं लोभ में आकर के और भय बस आकर के यदि पथ्य और कुपथ्य का सही ज्ञान रोगी को नहीं कराया तो तन माने उस रोगी का शरीर शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने और शास्त्रकारों ने बताया कि भाई इनको निर्लोभ और भयहीन होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलें भयास क्रमशः राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ गुरु की महत्ता बतलाई गई। गुरु का आस्थान जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु को निर्लोभी होना चाहिए और त्यक्ते न भुंजी था, त्यागपूर्ण उसका जीवन होना चाहिए। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, हरई शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। जो शिष्य जो गुरु जो है शिष्यों को भ्रमित करके केवल उनका धन अपहरण करता है, धन लेता है, उनसे व्यवस्था लेता है और उनके पास जो चिंता है, किसी भी प्रकार कोई समस्या है उसका निराकरण नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं करता, न बतलाता है, केवल जो है उसके सत्वापहरण के चक्कर में परेशान रहता है। ऐसे गुरु की क्या गति होती है? इसलिए बताया कि भाई सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसा गुरु जो है शिष्य का तो भला होगा ही नहीं, लेकिन वह गुरु जो है प्रायश्चित का दंड का भागी बनता है। उसकी आत्मा अनंत काल तक जो है नरक न अरकह नरकह, जहाँ पर प्रकाश नहीं है ऐसे लोग को प्राप्त करता है। इसलिए कहने के तात्पर्य गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। गुरु जो है अपने शिष्यों को सही रूप से दिशा निर्देश करे और केवल उपदेश न करे, आज्ञा न दे, स्वयं जीवन में जी करके सत्य का अनुसंधान करके और उसको प्रैक्टिकल जीवन में जी करके शिष्यों को बतलाए कि भैया तुम भी ऐसे जियो और तुम्हारा जो कारण है उसके सानिध्य को प्राप्त करके तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही जीवन का सार है। कहने का तात्पर्य मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, गुरु जो है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित आंख है उसमें ज्ञानांजन शलाकया, शलाका से प्रकाश रूपी ज्ञान को भर दिया है। अब उसके आंख में जो है चक्षु में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, वह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिया है, अपने लक्ष्य को जान करके उधर अग्रसर हुआ है। गुरु के दिशा निर्देश में अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन का जो लक्ष्य है, दुर्लभम मानुषम देहे द्वियत्वम च विशेष तथा भारतीय वर्षी कर्म भो सुलभम नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम लोके शक्ति दुर्लभा। पद्म पुराण अग्नि पुराण में इसका उदाहरण मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से दयोग से कभू कर करुणा नर देही
भगवान कृपा करके जो मनुष्य जीवन प्रदान किए हैं, इस जीवन को हम अपने कारण के सानिध्य को प्राप्त करके ही धन्य कर सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से, आशीर्वाद का तात्पर्य उनका दिशा निर्देश, उनके दिशा निर्देश में आप चलिए, साधना करिए। हर व्यक्ति साधक है, क्यों कहा? उसका एक साध्य है। हर व्यक्ति साधक है, वह प्राप्त व्यवस्था के अनुसार उपकरणों से के माध्यम से वह साधना करता है, प्रयत्न करता है और अपने साध्य को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर लेता है। तो गुरु केवल निर्देश करेंगे, बतलाते हैं, चलना आपको है। और जीवन में तीन प्रकार का संग रखो। गुरु का निर्देश तो मिला ही है, सत्पुरुषों का संग, अच्छे व्यक्तियों के संग में बैठी, और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, ज्योतिषी अनुसंधान करके अपने जीवन में पुस्तक में पंडित करके हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसमें भी समाधान की व्यवस्था दी गई है। स्वयं दृष्टांत के माध्यम से दो प्रकार के दृष्टांत प्राप्त होते हैं शास्त्रों में हमारे यहाँ, आख्यान और उपाख्यान। एक सत्य घटना का वर्णन मिलता है, दूसरा किसी प्रसंग विशेष को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, कहानी गढ़ी गई है। तो कहने का तात्पर्य स्वाध्याय करिए और सत्परमात्मा के सानिध्य में एकांत में बैठ करके नाम के माध्यम से रूप लीला धाम का चिंतन करते हुए उस परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन करिए, उसके सानिध्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए। जैसे उदाहरण के निमित्त हमारे यहाँ बतलाया गया है, उपसमीपे आश्रम स्थित करणम, अग्नि के जितने समीप में जाएंगे, सानिध्य में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सेक लगेगा। उसी प्रकार से जितनी मात्रा में सद्गुणों का चिंतन करते करते, सत परमात्मा के नाम का चिंतन करते करते एकांत में मेडिटेशन करेंगे, नाम रूप लीला धाम का चिंतन करेंगे, धीरे धीरे परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं आपके अंदर समाहित होंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सही रूप से उपासक बन करके परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जो है जो भी गुरु हैं, एक शब्द सुप्रयुक्त संज्ञात स्वर्गीय लोक के काम दुग्भवती, जितने भी शब्द ज्ञान देने वाले हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, उनके प्रति भी आप श्रद्धा भाव नहीं पहुंच सकते तो यहीं से आप नमस्कार करिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। और यदि जो दिशा निर्देश जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है, अगर ऐसे कोई गुरु हैं तो उनके अगर करीब में हैं तो आप जाकर के उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और साधना कहाँ तक पहुँची है आप उनसे बतलाइए और जो दिशा निर्देश करें उसमें आप चलते रहिए। और एक दिन हमें पूर्ण विश्वास है आपका जो जीवन का लक्ष्य है, सत्पुरुषों का संग, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्परमात्मा का संग, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन को अवश्य धन्य कर लेंगे। अस्मिन् विषये नास्ति कोऽपि संशयः अद्य इत्यलम्। हरि ओम।